आज नहीं तो कल खुलेगी। इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, हमारी यूनियन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं पायनियर हरियाणा और मैं हूं आपके साथ भारती। इस वक्त सेक्टर 12 लघु सचिवालय के बाहर मौजूद हूं। यहां पर पीडब्ल्यूडी मैकेनिकल वर्कर्स जो है प्रदर्शन कर रहे हैं और सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। क्या है पूरा मामला, क्या है मुद्दा, आइए एक बार जानते हैं। खट्टर सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, खट्टर सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। आज आप यहां पर पहुंचे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या है पूरा मुद्दा? आज हमारा मुख्य मुद्दा है हरियाणा की सरकार ग्रामीण सफाई कर्मचारियों से और ग्रामीण ट्यूबवेल ऑपरेटरों से और ग्रामीण जो चौकीदार हैं उनकी हाजिरी ऑनलाइन ऐप पर लगाना चाहती है। ऑनलाइन ऐप पर लगा करके उनकी हाजिरी को ग्राम सेक्रेटरी जो पंचायत सेक्रेटरी होगा वो वेरीफाई करेगा। वो वेरीफाई करके सरपंच को देगा। सरपंच उसके बाद उस कर्मचारी की तनख्वाह को बढ़ाने के लिए प्राइवेट बैंक जो उसको ऑथराइज करेगी सरकार, उसके पास भेजेगा। ये जो नया तरीका सरकार ने इजाद किया है, CITU इसका घोर विरोध करती है। हमने सरकार से मांग की है कि ऑनलाइन हाजिरी लगाने का जो ऐप है उसको बंद किया जाए। हम पहले से ही हाजिरी लगा रहे हैं अपनी। हमारा ग्रामीण सफाई कर्मचारी अपनी ड्यूटी लगातार गांव देहात में कर रहा है। ग्रामीण ट्यूबवेल ऑपरेटर गांव के लोगों को पानी पिलाने के लिए अपनी ड्यूटी सवेरे 3:30-4 बजे से शुरू कर देता है। जब वो ड्यूटी शुरू कर देता है सुबह 4 बजे से, तो उसका ऑनलाइन हाजिरी ऐप का मकसद क्या रह जाता है। इसी तरह से ग्रामीण चौकीदार हैं, रात भर गाँव में जागते रहो के आवाज़ लगाते हैं। कोई भी कार्यक्रम गांव में आता है वो सारी मुनादी गांव में करते हैं। जब वो मुनादी कर रहे हैं गांव में, सरकारी जितनी भी योजनाएं आती हैं उनका प्रचार गांव में करते हैं, तो उनके ऊपर ऑनलाइन ऐप की हाजिरी लगाने का दबाव जो सरकार बना रही है, ये निश्चित तौर पर ग्रामीण सफाई कर्मचारियों को, ग्रामीण ट्यूबवेल ऑपरेटरों को और ग्रामीण चौकीदारों को, सरपंचों का फिर से गुलाम बनाने की योजना है। हमारी मांग है कि ऑनलाइन ऐप का जो कार्यक्रम सरकार बना रही है उसको वापस लिया जाए। इससे बेगारी बढ़ेगी, इससे मजदूरों का शोषण बढ़ेगा, इससे उनकी तनख्वाहें कटेंगी। क्योंकि अब तक जो तनख्वाह मिलती है ग्रामीण सफाई कर्मचारियों को, ग्रामीण ट्यूबवेल ऑपरेटरों को या ग्रामीण चौकीदारों को, वो हरियाणा की ट्रेजरी से मिलती है, बैंकों के द्वारा पेमेंट मिलती है। अब हरियाणा की सरकार ने ट्रेजरी से उनके बिल पास करने पर रोक लगाकर नया ऐप बना करके उसको प्राइवेट बैंकों को सौंपने की योजना है। हम इस सरकार की योजना का डटकर विरोध कर रहे हैं। आज प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के नाम हम ज्ञापन दे रहे हैं। हमारी मांग है कि ऑनलाइन ऐप जो हाजिरी लगाने के लिए सरकार ने नया विकसित किया है, इसको तत्काल बंद किया जाए। हम किसी भी कीमत पर इस पर हाजिरी नहीं लगाएंगे। सरकार ने ऑनलाइन हाजिरी लगाने का बहुत पहले से दबाव पूरे प्रदेश में हरियाणा गवर्नमेंट पीडब्ल्यूडी मैकेनिकल वर्कर यूनियन पर भी डाला था। हमें मालूम है कि सवेरे 3 बजे जो ट्यूबवेल ऑपरेटर ट्यूबवेल को चलाने के लिए चले जाएगा, उसकी सारे दिन भर हाजिरी होती है। जब गांव के लोगों को पीने का पानी जिस दिन नहीं मिलेगा उस दिन पता लग जाता कि ट्यूबवेल ऑपरेटर ने आज ट्यूबवेल नहीं चलाया। जब हमारी ऐसी व्यवस्था है इस प्रदेश में, तो फिर ऑनलाइन हाजिरी लगाने के लिए नया जो ऐप विकसित कर रही है सरकार, ये किस लिए कर रही है? ये मजदूर का शोषण, बेगार प्रथा, सरपंच अपने हिसाब से कर्मचारियों से काम करवाएगा, इसके लिए इस ऐप को बनाया जा रहा है। हम कहना चाहते हैं जो योजना पहले से है, ट्रेजरी से हमें तनख्वाहें मिलती हैं, उसी को जारी किया जाए और इस ऐप को नहीं बनाया जाए। इसके विरोध में आज हम ज्ञापन देने के लिए यहाँ पर आए हैं। आप कह रहे हैं सभी मजदूर जो हैं अपने तरीके से काम कर रहे हैं और सबके सब प्रेजेंट रहते हैं, कोई भी मतलब सारे समय पर आते हैं, तो इससे ऑनलाइन से क्या परेशानी हो रही है? जब सब काम कर ही रहे हैं तो अगर ऑनलाइन भी अटेंडेंस लग जाएगी तो उससे दिक्कत क्या है? ऑनलाइन अटेंडेंस ऐप जो है वो आपके एंड्रॉयड फ़ोन पर आएगा। एंड्रॉयड फ़ोन जो स्मार्टफोन हैं वो हमारे बहुत सारे कर्मचारियों के पास नहीं हैं, क्योंकि तनख्वाहें बहुत कम मिलती हैं। एंड्रॉयड फ़ोन नहीं रख सकते हैं, सबके पास दूसरे कीपैड के फ़ोन हैं, और जो रखते भी हैं जिनके पास है भी, वो केवल सुन सकते हैं, यहाँ तक कि मैसेज भी वो नहीं भेज सकते। इसलिए ऑनलाइन ऐप
किस तरह से बनेगा, कहाँ पर क्या होगा, उनको इसकी जानकारी नहीं है। और फिर दूसरा, जब हम हाजिरी इस तरह से लगाएंगे तो उस मोबाइल को चार्ज करने के लिए सरकार कोई पैसे देगी? आज तक हमारी आशा वर्कर, आंगनवाड़ी वर्कर जो बरसों से ऑनलाइन काम करने के लिए सरकार दबाव बना रही है, कई बार समझौते हो गए आंगनवाड़ी वर्कर्स के आंदोलन के दौरान कि उनको स्मार्टफोन खरीद करके दिए जाएंगे, सरकार के द्वारा उस फ़ोन को चार्ज करने के लिए धनराशि दी जाएगी, ना आंगनवाड़ी को मिली। अभी 73 दिन तक हड़ताल आशा वर्करों ने करी, ना उनको मिलती है। ये केवल कहने की बात है कि ऑनलाइन ऐप बना करके उस मजदूर की हाजिरी हम लगाना सुनिश्चित करेंगे। असल में वो मजदूर की हाजिरी लगाना सुनिश्चित नहीं करना चाहती है सरकार, उसको हटा करके उसके बाद बहाना हो जाएगा इसकी हाजिरी नहीं है तो इसको काम से निकाल दो, चाहे वो रोड ड्यूटी पर आ रहा हो, चाहे वो गांव में सड़कों की सफाई कर रहा हो, गलियों की सफाई करता हो या ट्यूबवेल को चलाता हो, उससे सरकार का कोई लेना देना नहीं है। सरकार का तो ये लेना देना हो जाएगा कि उसकी ऑनलाइन ऐप में हाजिरी नहीं लगी, इसलिए उसने काम नहीं किया, उसको तनख्वाह देने की ज़रूरत नहीं है। जो सरपंच कहेगा, जो पंचायत सेक्रेटरी करेगा, उसी के आधार पर उसकी तनख्वाहें मिलेंगी। इसलिए हम इस ऐप का विरोध कर रहे हैं। हम सरकार से फिर कहना चाहते हैं ये प्रणाली हमें मंजूर नहीं है, इसको बंद किया जाए। पहले से ही जो हमारी प्रणाली बनी हुई है हाजिरी की, गांव में अगर हम पंचायत के तहत काम करते हुए गलियों को साफ नहीं करें, वहाँ पर कूड़ा करकट नहीं उठाएं तो अपने आप गांव के लोग शिकायत करेंगे फलाना ग्रामीण सफाई कर्मचारी वहाँ पर नहीं था। इसलिए हम कहते हैं आम जनता भी शिकायतें करती है, इसलिए कोई भी ग्रामीण सफाई कर्मचारी ऐसा नहीं है जो काम किए बगैर तनख्वाह लेता हो, कोई ट्यूबवेल ऑपरेटर ऐसा नहीं है जो गांव में पानी की सप्लाई किए बगैर तनख्वाह लेता हो। ये खामोखा सरकार नया ऐप बना करके कर्मचारियों को प्रताड़ित करने के लिए, कर्मचारियों को दोबारा से उनका शोषण बढ़े, उनसे बेगार प्रथा ली जाए, इसके लिए बना रही है। ये हमें व्यवस्था किसी भी कीमत पर मंजूर नहीं है। कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पीडब्ल्यूडी मैकेनिकल वर्कर्स पहुंचे, जिनका कहना है कि गांव में सभी वर्कर जितने भी कर्मचारी अपना काम जो है पूर्ण रूप से कर रहे हैं, किसी को कोई समस्या नहीं है, लेकिन सरकार एक ऑनलाइन ऐप के द्वारा जो है अटेंडेंस लगाएगी, जिससे लोगों को काफ़ी परेशानी होगी। जो सफाई कर्मचारी हैं, बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि खुद एंड्रॉयड फ़ोन नहीं चला सकते, क्योंकि एक ऑनलाइन ऐप जो है वो टच फ़ोन में ही हो सकता है, कीपैड फ़ोन्स चलाते हैं, सबको चलाने नहीं आता। साथ ही इससे जो है इनका आरोप है कि जो सरकार है वो इस तरीके से जो है सफाई कर्मचारियों और सभी ट्यूबवेल कर्मचारियों का शोषण करेगी, अपने हिसाब से चलाएगी, सरपंच अपने हिसाब से अटेंडेंस लगाएगा। आज यहाँ पर ये लोग मुख्यमंत्री के लिए यहाँ पर ज्ञापन सौंपने के लिए पहुंचे हैं। जांच का विषय है इनकी मांगे पूरी होती है या फिर नहीं। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहिए पायनियर हरियाणा के साथ। मैं कैमरामैन राजेश पुंजानी के साथ भारती दुबे, नमस्कार।